सुप्रभात बेटा, मैं अर्चना सिंह ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल महोबा से और आज हम यहाँ पर हिंदी वाचन कौशल के लिए उपस्थित हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। सुप्रभात मैम, मैं राजकुमार शर्मा ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मेरा वाचन कौशल का विषय है लॉर्ड कर्जन के अत्याचार व उसकी विदाई। जी सुप्रभात मैम, मेरा नाम नमन यादव है और मेरे वाचन कौशल का विषय है भ्रष्टाचार। राज कपूर, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि लॉर्ड कर्जन जो थे भारत में किस पद पर थे? मैम, भारत की वायसराय थे। जी बेटा, अपने विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मैम, जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम जॉर्ज नथानियल कर्जन था। इनका जन्म सन 1859 में कैडलिस्टन हॉल इंग्लैंड में हुआ था। ये बहुत ही क्रूर शासक थे। ये भारत के शासक लॉर्ड एलियन के बाद बने थे तथा सन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई भारत विरोधी कार्य किए, जैसे सन 1904 में बंगाल विभाजन अधिनियम, जिसमें इनका मेन उद्देश्य था भारत में धार्मिक हिंसा को बढ़ाना। जी ये बहुत ही नस्लवादी थे। इनकी जिद बहुत ज्यादा थी, जिसका परिणाम इनको स्वयं भी भुगतना पड़ा। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इसका विपरीत किया और इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जिसके कारण इनको इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। बेटा, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था? मैम, ये चाहते थे एक फौजी अफसर को अपने इच्छा अनुसार पद पर नियुक्त करवाना चाहते थे, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। तो इन्होंने उनसे अपनी बात मनवाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इनको वायसराय पद से हटा दिया। जी, भारत में लॉर्ड कर्जन का सबसे ज्यादा विरोध कब हुआ था? मैं जब इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, उस समय जो लोग थे वो बहुत दुखी थे कि उन्होंने बंगाल विभाजन क्यों किया। जी नमन, कोई प्रश्न करना चाहेंगे आप इनसे? मैम, मैं राज कपूर से पूछना चाहूँगा कि जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने हमारे देश के लिए अच्छा क्या करा, मतलब कुछ सहयोग किया है इसके विकास में? लॉर्ड कर्जन ने एक अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी इनकी तारीफ की थी। जो था गिरमिटिया मजदूरों के लिए इन्होंने काफी कुछ किया था। जी बेटा, नमन, आपका विषय? मैम, मेरा विषय है भ्रष्टाचार। मैम, भ्रष्टाचार आज के समय की सबसे बड़ी कुरीति है। भ्रष्टाचार आजकल हर विभाग में है, शैक्षिक विभाग में है, सरकारी दफ्तरों में। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है जो हमारे देश को खोखला करता चला जा रहा है। और जो भ्रष्टाचार है, केवल भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार केवल हमारी वजह से हम ही भ्रष्टाचार की मेन जड़ है। अगर हमको देश में भ्रष्टाचार कम करना है तो हमें जागरूकता फैलानी होगी। सब लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करना होगा कि हम कैसे भ्रष्टाचार से बचें और कैसे बचाएं। अब हमारी क्लास के अंदर चैप्टर है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा पाठ में भ्रष्टाचार, जो हमारे बंसीधर थे, उनको भ्रष्टाचार करने की बढ़त उनके पिता ही दे रहे थे। तो जो नींव है भ्रष्टाचार की, वह हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वही डालते हैं। तो हम लोगों को जागरूकता इसमें फैलानी चाहिए। बेटा, आपका पाठ जो नमक का दरोगा है, उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी बेटा, ये जो नमक का दरोगा पाठ में जो भ्रष्टाचार किया, वो किसके माध्यम से हुआ था? भ्रष्टाचार जो था, वो दरोगा तो ये थे, मुंशी प्रेमचंद थे, जिनका नाम वंशीधर था। और किसका भ्रष्टाचार हुआ था वहाँ पर, किस कारण से हुआ? मैम, भ्रष्टाचार ऐसे हुआ था कि जो पंडित अलोपीदीन है, वो नमक की तस्करी कर रहे थे। जी। तो जो बंसीधर थे, उन्होंने उनको रोकने की कुछ प्रयास करा, लेकिन उन्होंने अपने अपने धन के बल से भ्रष्टाचार करके उनको अपने अंडर में ले लिया था। तो क्या बेटा, जैसे
अलोपीदीन ने उन्हें लालच दिया था, Yes, तो क्या वंशीधर ने उस लालच को स्वीकार किया था? नहीं मैम, बंसीधर ने उनके जो प्रलोभन को नहीं स्वीकार नहीं करा था। हाँ, तो अंत में किसकी जीत हुई थी? मैम, अंत में सत्य की जीत। क्योंकि वंशीधर को बहुत ज्यादा परेशान भी होना पड़ा था। इसके लिए अलोपीदीन वंशीधर को कहाँ तक ले गए थे? मैम, अलोपीदीन मैम वंशीधर को अपने स्थायी अपने प्रलोभन को उन्होंने दिया, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया, भ्रष्टाचार Yes, ma'am. का उन्होंने रिश्वत देना चाहा। इसके लिए उन्हें वंशीधर को कटघरे तक ले गए थे, कटघरे थे। अदालत में गए थे, अदालत में मुकदमा चला। अंत में उसका क्या परिणाम हुआ? क्या वंशीधर के बारे में अलोपीदीन अच्छे से जान गए थे? मैम, जो वंशीधर थे मैम, अलोपीदीन वंशीधर को एक काफी ईमानदार समझते। तो लास्ट में वह मतलब अंत में वह वंशीधर के पास जाते हैं और उनको अपने स्थायी सारी संपत्ति का मैनेजर बनाने की वो देते, ऑफर देते हैं। जी, राज कपूर कोई प्रश्न करना चाहेंगे? नमन, जो पंडित अलोपीदीन थे उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाने के लिए कितनी रकम तक कर दी थी, कितनी रकम बढ़ा दी थी? शायद से 50 से 60 हजार। जी, वाचन कौशल में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।